राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में, क्योंकि ये विषय जीवन को लेकर है। अभी तक मुझे ना जाने कितने लोगों की इस जीवन यात्रा में मैसेज मिले हैं और कितनों की मैंने हेल्प की है। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी कराया ठाकुर जी ने, पर प्रेरणा दी है उनको गलत रास्ते पर ना जाएं। वही जा पाया होगा उस रास्ते पर जो मेरे संपर्क में नहीं आया होगा, जो मेरे समय साथ कुछ समय अगर बिता लिया होगा तो वो फिर ऐसी गलती कभी करेगा नहीं। ये अभी तक रहा है और मैंने देखा कुछ लोग गलत स्टेप उठाए हैं तो वो ज़्यादातर मेरे संपर्क में थे नहीं। ये प्रश्न है बहुत सारे लोगों के जो मुझे हेल्प के लिए बोलते हैं कि बार बार मन में सुसाइडल थाट आते हैं, क्या करें। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें लगता है कि मन बार बार हमें बोलता है ये चीज़ करो, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। अब ये कैसी कैसी स्थिति में ये उनके विचार आते हैं, जो लोगों का मेरे साथ अनुभव रहा मैं बताता हूँ। जिन्होंने बहुत ही ब्रह्मचर्य नाश किया था पहले और अंत में ऐसी स्थिति में पहुँच गए थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना वो पढ़ सकते हैं, ना उनकी सेहत बची है, कुछ भी नहीं। और अब ऐसी स्थिति में है कि माइंड में बार बार आ रहा है कि अपने आप को ख़त्म कर लो ऐसा करके। फिर वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, अभी तक लाइफ में कोई प्यार का मामला था, कुछ ना कुछ, अभी उनको लग रहा है कि यार दूसरा व्यक्ति रहा नहीं साथ में, जहाँ धोखा दे दिया कुछ करके, तो उसको लग रहा है अब जीना बेकार है। वो उसका भी है कि मन में ऐसे थाट आ रहे हैं। फिर उस व्यक्ति उन लोगों का जिन पे प्रेशर है किसी तरह का कि यार साल भर तो पढ़ाई नहीं की है, कोई प्रेशर है किसी का, किसी पर मैं बताता हूँ, किसी पिता पर ये प्रेशर है कि वो एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा है, एक पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा है, तो उस पर प्रेशर लगता है उसको कभी कभी ना अपने आप को ख़त्म कर लें। एक बेटा था, व्यक्ति था, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, लाखों ऐसे लोग रहे हैं। वो बता रहा था कि मेरे पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं जॉब भी नहीं लगती है और मैं बस पड़ा हुआ खा रहा हूँ। अब लगता है कि वो सब देख के चीज़ों को कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। कुछ बहनों का प्रश्न ऐसा था कि हमारी इच्छा से विवाह नहीं हुआ किसी के साथ, अब हम घुट रहे हैं वहाँ पर, लगता है कि अपने आप को ख़त्म कर लें। कईयों का, बहुत सारे लड़के लड़कियों का ये था कि लड़ते लड़ते ना ऐसी स्थिति आ गई है कि अब लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, अब लगता है कि हम अपने आप को समाप्त कर लें। इसी तरह से ना जाने कितने लोगों का ये अभी तक मेरे पास आया। अब मैं अध्यात्म मार्ग के बताता हूँ, ये तो संसारिक थे। आध्यात्मिक मार्ग के कुछ लोग घर गृहस्थी छोड़ के जहाँ तो आ गए जल्दबाजी में, जोश जोश में, लेकिन संभाल नहीं पाए जहाँ आकर भी, और वो अपने आप को समाप्त कर लिए। कुछ लोग, अभी मैं 20 दिन पहले की बात, मैं वृंदावन में था, जहाँ मैं रुका था, वहीं एक नए साधक थे, अभी नए वहाँ आए थे और जोश जोश में आकर वृंदावन में आश्रम में रुक लिए और वहीं गुरुजी से दीक्षा भी ले लिए, एक महात्मा थे उनसे दीक्षा भी ले लिए। लेकिन अब उनका मन ना तो पूरी तरह परिपक्व इस तरफ था ना उस तरफ था। जल्दबाजी में आके जहाँ भाग गए, फिर दीक्षा भी ले ली जल्दबाजी में, और फिर वो आश्रम में वहाँ टिक भी नहीं रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं अब। और अंत में एक दिन जब गुरुजी ने आश्रम में बोल दिया कि तुम भाई कुछ नियम फॉलो करो, क्या कर रहे हो, तो ऊपर से घर से माता का उनको आता था बार बार कॉल के हमें बेटा आपसे मिलना है, तो वो नहीं, माता जी से नहीं मिलना है। और अंत में उन्होंने क्या कर दिया, एक दिन वो छत पे चढ़ गए थे कि वहाँ से कूदने के फिराक में थे, तो वो आश्रम के लोग देख लिए, वो वहाँ से लाकर अंदर ले आया, एक दो दिन शायद अंदर रखे, और फिर कहीं पता चला बाद में कि वो गलत स्टेप उठा लिए। इसी तरह जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा स्टेप किया। दिल्ली में एक लड़का था, कई साल उसने तैयारी की और वो एग्ज़ाम दिया, उसने फेल हो गया 2-3 बार, और अंत में वो एक दिन फेल हुआ। उसने क्या किया, फिर प्रयास करने के बजाय अपने आप को ख़त्म कर लिया। एक आईपीएस व्यक्ति बना, आईपीएस था, उसने पहले तो बहुत तैयारी की यूपीएससी की तैयारी करके और आईपीएस बना। बाद में आईपीएस बनने के बाद विवाह हुआ,
फिर वो ना विवाह को संभाल पाया, ना पत्नी को संभाल पाया। पत्नी और माता के बीच थोड़ा कुछ ऊंच नीच होती जाती थी। जॉब का भी प्रेशर था, उसको हैंडल नहीं कर पाया और अंत में क्या कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। फिर यूट्यूब का वीडियो बना के डाल दिया और उस वीडियो में बता दिया कि अपने लोगों को कि जो भी मेरा वीडियो देखेगा, मेरे घर वालों को बता देना कि मैं फलानी जगह हूँ। उस जगह का नाम बताया उसने उस कमरे में, और बाद में वो उसकी डेड बॉडी आदि मिली कुछ भी। इसी तरह बहुत इंसिडेंट हमारी तरफ ही गाँव में मैंने देखा। कहीं लड़की का किसी के साथ प्रेम था, घर वाले मना कर दिए और उन्हें अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये तो रहे उन सारे लोगों के उदाहरण, उनने वो सब किया। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं बचपन से आध्यात्मिक इंसान रहा हूँ और मैंने जब देखा है जीवन में, जब भी मैं अध्यात्म से दूर होता, मैं घुटन होती मुझे संसार में रह के, समाज में रह के घुटन सी होने लगती थी। और जैसे मैं अध्यात्म से जुड़ता तो एक मस्ती रहती, ठंडक रहती हृदय में। लेकिन जब संसार में चला जाता तो घुटन होती। और भाई जब आप नए जवान हो रहे होते हैं, कॉलेज वगैरह में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो संसारिकता की प्रति आकर्षण रहता है। बचपन से आध्यात्मिक था, पर जब बड़ा हुआ तो लोगों का संग वैसा, तो संसारिकता की ओर थोड़ा ज़्यादा हो गया। और एक जो स्थिति आपकी है ना, यही मेरी भी थी। नेगेटिव थॉट आ रहे थे, बहुत परेशान हो गया था मैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जे पता भी 2.5 साल बाद चला था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं डायरी राइटिंग करता था हर दिन और वो उनको मैंने लिखता था, जो भी मैं फील करता था लिखता था। जब मैंने उसको अध्ययन किया, अपनी स्थिति देखी कि एक ही मिनट में बहुत कुछ हो रहा हूँ, एक ही मिनट में बहुत प्रेशर में जा रहा हूँ, हाई मोटिवेशन, लो मोटिवेशन, मतलब भय, बिना मतलब की चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को भी बहुत बात का बतंगड़ बनाकर सीरियसली ले रहा हूँ, बड़ा लेके, और बस ऐसा करके। और इतना ही नहीं, मैंने कोशिश भी की 3-4 बार, पर बच गया। तब एक दिन ना शांति से बैठा और सोचा, ये कायरता ही तो है मैं जो कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ। अपने आप को समाप्त करके क्या आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी? समस्याओं से लड़े बिना आप भाग रहे हो, क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। क्या हुआ अगर आपके पास एक व्यक्ति जो था वो नहीं आया, तो नहीं रुका, तो क्या हो जाएगा? एक सपना साकार नहीं हुआ तो क्या आपका जीवन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। एक चीज नहीं हुई तो दूसरी करो, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी करो। किसी को एग्जाम का प्रेशर के लगता है, यार मैं एग्जाम पास नहीं हुआ तो क्या करूंगा? अरे भाई, जो अभी भविष्य आपने देखा ही नहीं उसके बारे में बेकार की चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे ये बताओ ना। तुम कल की सोच के चिंता कर रहे हो, परसों की सोच के, 2 महीने बाद की सोच रहे हो, 2 साल 10 साल बाद की सोच के अभी चिंता कर रहे हो, अपने आप को खत्म करने की सोच रहे हो। तुम जानते भी हो कि कल का दिन देख पाओगे जहाँ नहीं देख पाओगे। जो चीजें अभी आपने देखी नहीं है, फेयर ऑफ अनसीन, जिनको आपने देखा नहीं उसका मन में भय पाल रखे हो, उसके बारे में परेशान हो रहे हो क्यों? और एक बात बताएं, तुम्हारे होने या न होने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देख लेना, आप जो भी हो, अपने जो भी एज है, आप मान लीजिए आपकी 30 साल एज है, तो आप 30 साल से आज क्या करिएगा? 40 साल पीछे चले जाइएगा। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब ये समाज नहीं चल रहा था ना। अभी आप हो तो समाज चल रहा है। अभी आप 100 साल मैक्सिमम एज मान के 110 साल, मान लीजिए आपकी 30 साल है, तो 70 साल और जियोगे तो 100 साल हो जाएगा। 80 साल या 90 साल आगे चले जाइएगा। जब आप नहीं होंगे तब क्या ये संसार नहीं रहेगा? रहेगा ना। जब हम नहीं थे ये संसार था, जब हैं तो है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार रहेगा। हमारे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देख लो अपने अगल बगल में कैसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कोई व्यक्ति नहीं मरा होगा। किसी का भाई, किसी का माता, किसी का पिता, किसी का दोस्त, कोई ना कोई मरा होगा ना। क्या वो इंसान जी नहीं रहे हैं जिनका कोई मरा है? और जो मर गया उसके मरने से उनका क्या जीवन रुक गया? गति रुक गया? भोजन नहीं कर रहे हैं, वो शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, दिन के उनको समाज के जो कार्य है तो वो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जो मर गया, फर्क किसके जीवन में पड़ा? उसी के जीवन पे पड़ा जो मर गया। अगर आप हो, आपके होने और ना होने का जो फर्क पड़ेगा ना, आपके जीवन पर ही पड़ेगा।
और जो गलत स्टेप आपने किसी थोड़ी सी समस्या से लेकर, आपने भय से लेकर गलत स्टेप उठा लिया ना, अपने आप को दुर्गति में डाल दिया। आत्महत्या करने वाले को जानते हो क्या गति होती है शास्त्रों में, और मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा और संतों से जो सुना है ना, प्रेत बनता है, दुर्गति होती है। और प्रेत जानते हो, जो इस मानव जीवन में चीजें अशुद्ध है ना, वो प्रेतों का भोजन है। जो शुद्ध चीजें आपको जहां पर मिलती है मानव जीवन में, वो नहीं, जो मानव जीवन के लिए अशुद्ध चीजें हैं, वो चीजों को उनको मिलता है। अनंत काल तक उनका वो भटकते रहते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, दुर्गति होती है उनकी, ना किसी से बोल सकते हैं। तो आप अपनी आत्महत्या करके क्या करोगे? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब ये 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तब मैंने सोचा क्या मूर्खता कर रहा हूं यार। ठीक है, अगर अपने के लिए नहीं जीना, समाज के लिए ही जियो। और वो जब वो उस समय एक समय था, तब मुझे लग रहा था जब बात सीरियस चीजें, आज तो मुझे उन पे ना हंसी आती, क्या मूर्खता कर रहा था मैं उन चीजों को लेकर। भय को, किस चीज का भय? जिस भविष्य को मैं जानता नहीं, उसके बारे में भय किस चीज का? और जो लोगों के बारे में सोचे 4 लोग क्या कहेंगे 4 लोग? अरे भाई, तुम मर जाओगे ना, वो तुम्हारे घर वाले जो अगल बगल में कोई होगा जलाएंगे तुम्हें, बाकी 4 लोग कुछ नहीं करने वाले। तुम भूखे मरोगे, तुम्हें भोजन नहीं देंगे। वो सिर्फ बातें करने वाले ही हैं, और उनकी बातों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ फर्क पड़ेगा आपके जीवन पे पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी समस्या से भाग के अपने शरीर को खत्म कर लो, आत्महत्या कर लो, तो आपसे बढ़कर कोई कायर है नहीं इस दुनिया में। माता पिता जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, बढ़ाया, इतना बड़ा किया, अगर वो सोचो, माता पिता जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जो भी इस जीवन में जहाँ तक आ भी हो वहाँ पहुँचाया, और आपकी तरह कायर होते तो आपको जहाँ हो जाते। उनकी दशा देखो कैसे उन्हें आपको जहाँ पहुँचाया है। और आप जानते हो, अगर आप बच गए ना, तो कितनी संभावना है कि आप जीवन में क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को समाप्त कर लिया, सारी संभावनाएं खत्म हो गई। और भाई, अपनी मौत से अगर मर भी गए ना, तो भगवान के इस सृष्टि में एक नियम होता है, कर्म के अनुसार आपको जन्म मिलेगा, कि पशु का ही मिले, कुछ भी मिलेगा। लेकिन भाई जी, आत्महत्या करी ना, दुर्गति होती है, प्रेत बनते हो। सबसे महापाप अगर शास्त्रों में बड़ा कहा गया है तो आत्महत्या को कहा गया है। सबसे बड़ा कोई पाप है जो अक्षम्य अपराध है, उसको आत्महत्या। क्योंकि जैसे मान लो, आपसे बड़े से बड़े अपराध भी हो गए, बड़े से बड़ी गलती भी हो गई, उसका भी मोचन हो सकता है, क्योंकि आपसे वो गलती हुई है तो आप ही उसका प्रायश्चित करोगे, उसका मोचन हो सकता है। लेकिन जब तुमने मोचन करने वाले के कारण को ही नष्ट कर दिया, आपने खुद को ही नष्ट कर लिया, तो उससे बड़ा अपराध क्या हुआ? इसलिए आपने ये जन्म लिया है। आप बड़े समझदार हो गए अपने शरीर को नष्ट करने में तुले हो। भगवान तुमसे तो ज्यादा समझदार हैं। अगर तुम्हें इस तरह से दुर्गति देनी होती, मरना होता, तो तुम्हें पैदा ही क्यों करते? और तुम अपना ला क्या रहे हो? हवा के लिए तुम पैसे दे रहे हो, इस पृथ्वी के लिए पैसे दे रहे हो, जल के लिए पैसे दे रहे हो, सूर्य आकाश के लिए तुम पैसे दे रहे हो, बारिश के लिए पैसे दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना, सब भगवान दे रहे हैं। अभी दिक्कत क्या हो गई है कि आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि आपसे गलतियां हुई है। आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में धर्म के मार्ग से भटक गए हो, गलत लोगों का संग हो गया है, बेईमानी की धन अर्जित कर लिया है, अपने शरीर को अपवित्र कर लिया, मन को अपवित्र कर लिया, कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हुई हैं। और अगर आज ही उन गलतियों को सुधार लो ना, आपका जीवन का सुधार हो जाएगा। जब भी हमसे गलती होती है, पाप होता है, अपराध होता है, हमसे त्रुटि होती है, तो क्या होता है, हमारी मति भ्रमित हो जाती है। और जब हमारी मति भ्रमित हो जाती है, वो फिर हमें ऐसी सलाह देती है कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन जब तक जीवित हो, तब तक आपके लिए रास्ता है कि उसका सुधार किया जा सकता है। लेकिन अपने आप को आपने खत्म कर लिया, तो फिर कहाँ रास्ता बचा? और आप सोचो ना, और मान लीजिए आप अपने लिए नहीं जीना चाहते हो, समाज के लिए जियो भाई। पशु सेवा के लिए निकल जाओ, पशु सेवा के लिए निकल जाओ, माता पिता के लिए जियो, अपने लिए मत जियो। उनके लिए कमाओ खाओ, उनको उनकी सेवा में पूरा जीवन अर्पण कर दो, समाज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो, तब तो कुछ काम है। अरे किसी के लिए नहीं करना, भगवान को अर्पण कर दो, भगवान का नाम का आश्रय लो, जहां भी हो, बस अपने पेट भरने की कोई व्यवस्था कर लो, और सुबह शाम सीताराम राधे श्याम जो भी नाम प्रिय लगता है उसको जपो। लेकिन व्यर्थ में
आप थोड़ी सी चीज़ों से परेशान होके ये गलत रास्ते पे चले जाओ तो क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी पे एग्ज़ाम का प्रेशर है, अरे भाई क्या होगा, फेल हो जाओगे। और फेल होने वाले क्या तुम पहले इंसान हो? कितने इंसान हैं देखो ना, हर साल में कितने फेल हो जाते हैं। और जानते हो, जब हम किसी एक चीज़ में फेल होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम नालायक होते हैं। मैंने जैसे यूपीएससी की तैयारी की, मुझे इंटरेस्ट नहीं था नौकरी में उसमें। मैंने बोला पिताजी से, जब तैयारी होगी अच्छे से कि लगा मैं उसको, और मैंने कहा था पिताजी से, मैं इसको आपको गारंटी देता हूँ कि हो सकता है पहले अटैम्प्ट में, दूसरे में नहीं निकले, लेकिन 2-4 अटैम्प्ट में मैं इसको निकाल दूंगा। और जब भी मैं दावा नहीं करता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाऊंगा, लेकिन जो भी रैंक आएगा मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। बस मेरी जो स्थिति रही थी वो नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मैं वो माना स्थिति वाला रहा नहीं हूँ कि अगर मैं, आपकी इच्छा है कि इसको ज्वाइन करूँ तो मैं 6 महीने इसको छोड़ के वापस आ जाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से करो, चिंता मत करो। मुझे लोग बोलते हैं कभी कभी, यार तूने वो इतना साल पढ़ाई क्यों की, व्यर्थ चला गया। व्यर्थ चला गया? वो व्यर्थ चला गया है? आपको क्या व्यर्थ लगता है? आज आपको जो समझा रहा हूँ मैं, किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है आपको पहली बार मार्गदर्शन कर रहा हूँ? यूपीएससी की जब मैं तैयारी करता हूँ ना, कॉलेज से लेके, मैं स्कूल से लेके अभी तक, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो उन बच्चों को मैं 1 बजे, कभी मैंने 1 बजे की रिसर्च के टाइम आधी छुट्टी में खेला नहीं है। 12th के समय, 10th के समय, क्यों? वो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाता था, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके माता पिता नहीं थे, जो फीस नहीं दे सकते ट्यूशन फीस, उनको मैं 1 बजे पढ़ाता था। चाहे इंग्लिश हो गए, चाहे इंग्लिश हो गए, कुछ भी होगा, उनको पढ़ाता था। फिर उसके बाद जो अध्ययन किया, जीवन में सेवा भाव रहा कहीं ना कहीं, जो मुझसे बन पड़ता था करता था। और उसके बाद करते करते जब मैं यूपीएससी की तैयारी किया, ना जाने कितने लोगों को आज तक मैंने रास्ते पे लाया है, कि ना जाने कितने लोगों को। मैं सिर्फ आज मैं आपको मैं कोई तिस्मार खा नहीं हूँ, भगवान की कृपा से रहा वो, उनने बस सहयोग किया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसी मति दी। तो वो चीज़ें मुझे जब किसी ने प्रश्न किया तो उनको बताया। और बहुत सारे लोगों का जीवन, जैसे वो वृंदावन वाले की बात की, उससे मैं मिला उस लड़के से, मेरी ही उम्र का था, शायद हो सकता है 1 साल बड़ा, जहाँ 1 साल छोटा हो सकता था, तो ऐसे ही था। मैं वहाँ उसी के साथ आश्रम में, वहाँ ही उसी आश्रम में मैं रुका भी। पर मुझे क्या पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कर ले। मैंने उसको ठीक है राधे श्याम तो बोला, लेकिन 1-2 बार ही, लेकिन ज़्यादा सत्संग नहीं हुआ उसके साथ। अगर ज़्यादा सत्संग होता तो मैं उसकी बुद्धि की स्थिति जान लेता कि वो किस स्थिति में, किस दशा से गुजर रहा है। हाँ, मेरे सामने उसको वो महाराज जी तो बोले थे कि भाई तुम जहाँ तो घर में रहो, जहाँ तो जहाँ रहो, एक चीज़ बोलो ना, एक चीज़ का रखो, कहाँ भाग रहे हो, ना जहाँ के ना वहाँ के। तो तब वो शांत होकर सुन रहा था, कुछ बोला नहीं था। इसी तरह बहुत सारे लोग मेरे पास समस्या लेके आए, और मैंने देखा 4-4 साल से वो डिप्रेशन में है। जो चीज़ें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना अभी, ये सांझी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ यार, आपकी हेल्प हो जाए, वरना मुझे यार इससे क्या ही हो जाएगा बताओ। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब हेल्प नहीं, अगर मेरे माइंड में ये भाव नहीं रहता तो ये वीडियो बना के क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा बताओ। बस इतना रहता है यार कि जीवन में उस चीज़ को मैंने देखा है, जहाँ तो उसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे साथ वैसा हुआ नहीं हुआ तो मैंने समाज में, संसार में देखा है, किसी के साथ होते हुए देखा है। और जब वो मुझे लगता है देखा यार ये गलत है, तब लगता है कि नहीं यार मुझसे जो बन पड़े मैं, मुझे करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबके लिए ये सब करता हूँ। पर अगर मैं बोलूँ कि जो मैंने पढ़ाई अध्ययन किया, जीवन में सीखा, वो बेकार चला गया, कैसे बेकार चला गया? इसी तरह आपने जो साल भर में मेहनत की है ना, वो बेकार नहीं जाएगी। और एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया भाई, दुनिया फेल होती है, तुम फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपने एक बार फेल हो जाओगे ना, अगर जिंदा रहोगे तो फिर से तुम उस एग्जाम को टॉप करोगे, फिर ना कुछ करोगे, नया सीखोगे। लेकिन अपने आप को ही समाप्त कर लोगे तो फिर क्या उखाड़ लोगे। और फिर यह कायरता है, आप किसी समस्या से परेशान हैं, उस समस्या को सुलझाने की बजाय आप कितना आसान रास्ता चुन रहे हो। मरना आसान है, बहुत आसान है, कायरों का काम है। मतलब बहादुर तो वही है जो लड़ता है जीवन से, संघर्ष करता है। लेकिन जो हार जाता है ना, भागता है, वो कायर होता है। कायर होता है जो आत्महत्या करता है, वो कायर होता है, भाग जाता है, समाज से लड़ नहीं पाता है, और वो जाके अपने आप को बचाने चाहता है। तुम्हें क्या लगता है अपने ही शरीर को समाप्त करके तुम अपनी लीला समाप्त करोगे? नहीं, तुम फिर जन्म लोगे, फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम फिर जन्म लो, फिर भोगो। इससे अच्छा अभी भोग लो, अभी लड़ लो, अभी संघर्ष कर लो, कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम होगा ना। इसलिए जो आपके माइंड पे विचार आते हैं, आपको चाहिए जब ऐसे विचार आए, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप अपने समस्याएं साझी करें। माता पिता हो, कोई दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो
अगर आपके पास कोई भी नहीं है यार, तो मुझे ही अपना भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जो समस्या है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके हिसाब से मैं आपका जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से। जैसे भी हो यार, जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जीवन तो बच जाए। और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को देखो। आप बेकार आलस में पड़े होंगे, क्योंकि जैसे कुछ लोग, एक लड़के का था कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है फेल हो जाएगा, बहुत जल्दी एग्जाम है। अब देखो प्रेशर क्यों आ गया, पढ़ा रहा है, साल भर तो तुमने पढ़ाई करी नहीं, बेकार में समय बर्बाद किया है ना। और अब जाके वो प्रेशर आ रहा हो तो क्या करें क्या करें। अरे चिल्पो करके, रो के, धो के, चला के, यहाँ परेशान होकर कुछ चीज़ों का सुलझाव, आंसर, उत्तर मिलता है? नहीं मिलता है ना। अब शांत होकर उसको जितना कर सकते हो आराम से पढ़ो, फ्री माइंड होके जितना। और एक चीज़, नियति ने जो आपके लिए निर्धारित किया ना, वही होता है। अगर पहले से निर्धारित है तुम फेल हो ना, तो फेल ही हो, तुम पास नहीं हो सकते हो। और पहले से निर्धारित है ना कि तुम पास हो, तो तुम कम भी पढ़ लोगे तो भी पास हो जाते, मैंने देखा है। उदाहरण के लिए आर्मी की भर्तियां होती है ना, मैंने अपने जीवन में 14 भर्तियां देखी थी कॉलेज टाइम में। दोस्त भी जाते थे तो हम भी जाते हैं। 2 मैंने, एक में मैं रास्ते में वापस हो गया बारिश की वजह से, दूसरी में गया था वो बीमार हो गया तो उसको मैं दौड़ नहीं पाया। बाकी 12 भर्तियाँ जो देखी थी उनमें मेरा एक्सीलेंट आता था, ग्राउंड का 100 नंबर का 100 नंबर। कईयों से हाइट वाइट की वजह से निकाल देते थे, पर मेरा क्लैरिकल में था तो कुछ डबला में थे मेरे स्पोर्ट्स के, तो कभी कभी वहाँ सिलेक्शन हो जाती थी, लेकिन कभी लिस्ट आउट नहीं हुई उस टाइम पे। फिर मास्टर्स हो गई, यूपीएससी के चक्कर में पड़ गए, और अंत में लगा उस माइंड वो रहा नहीं। और मैंने बताओ इतनी बार देखा, और मेरे रिलेटिव्स में जहाँ और लोगों को भी देखा जो बहुत बार एग्जाम की, कोई अलग अलग एग्जाम दिए, अलग अलग चीज़ें किए, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो कभी पास नहीं हुए। और जिनको मैं लगता था मुझे कि, मेरा एक रिलेटिव में एक लड़के को उदाहरण देता हूँ, पहली बार भर्ती देखी उसने, पहली बार जीवन में, उससे पहले ना कभी उसने प्रैक्टिस की दौड़ने की, ना कुछ भी किया, पहली बार भर्ती देखी। उसके दांत पूरे खराब थे, अंदर से पूरे खराब थे, सिर्फ आगे वाले थे, पीछे वाले खराब थे। पहली ही भर्ती में सेलेक्ट हो गया, ग्राउंड शाउंड सब कुछ हो गया, इंटरव्यू व्यू सब कुछ हो गया। अभी वो पैरा में है, स्पेशल फोर्सेस में है। अब वो पैरा में नहीं, स्पेशल फोर्सेस में उसकी चयन हो गया, उसी आर्मी में गया। फिर उसके बाद 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको चयन हुआ उसका स्पेशल फोर्सेस के लिए, अब वहाँ पर भी है। वो दांत उसके आज भी वैसे ही खराब है। और उसके जानते हो, वो हमारा रिलेटिव है, उसके पिताजी ने उसका कभी बचपन से साथ नहीं दिया। 2 भाई थे वो। आज बता रहा हूँ आपको, पिताजी हमारे मतलब बहुत ही क्लोज वाले हैं वो हमारे रिलेटिव। पिताजी ने उन दोनों बच्चों को पढ़ाया, छोटा वाला तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, बड़ा वाला भी 12th तक ही पढ़ाया, उनका सहयोग किया, जो भी खाना कपड़े हो सकते थे वो सब किया। माताजी उनकी तो पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं, तो बार क्या, वो उस घर में जो शादी हुई थी वहाँ उनको रहने में नहीं देते थे, उनके पिताजी भगा देते थे। और वो इतना संघर्ष झेलने के बाद वो लड़का सेलेक्ट हुआ, अब वो सब कुछ नॉर्मल हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। और उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे बहुत बार प्रयास कर करके भी उसमें पास नहीं हुए। तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देख लीजिए, पहली बार वो पायलट बनना चाहते थे लेकिन फेल हो गए। उनसे पहले जितने व्यक्ति थे सारे उसमें सेलेक्ट हो गए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। तो अब क्या, वो आपकी तरह सोच के ये सोचते थे यार मैं तो फेल हो गया, अब क्या करें, अपने आप को ख़त्म कर लें। ऐसी मूर्खता कर देते तो फिर वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का बनते थे, भारत का राष्ट्रपति बनते थे? नहीं बनते थे ना। लेकिन उन्हें वो आपकी तरह वो मूर्खता नहीं की, उनने वो लड़े और अंत में क्या बने? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। आज भारत के पास जो परमाणु है ना, कलाम की वजह से है। और पूरे विश्व में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा उनके जैसा, पूरे विश्व में। फिर आपको चाहिए किसी से घबरा कर, किसी से परेशान होकर नहीं, मस्त रहो, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, सत्संग सुनिए, नाम जप करिए, कोई एक शास्त्र का अध्ययन करिए। आपके जीवन में शास्त्र नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको बुरे समय में संभाल सके।
अब मैं इस यात्रा पे मेरा कौन मोटिवेशन करता है? मैं तो आपको मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ, ये करो वो करो, मुझे कौन करता है? कोई व्यक्ति नहीं है आज तक, किसी के साथ फ़ोन नहीं लगाता हेलो करके, कोई व्यक्ति नहीं है मेरी इस संग में कि मैं किससे पूछूं कि मैं डिमोटिवेट हो गया जो है। किसका? शास्त्र संग, सत्संग, भगवान का आश्रय, ये जीवन में लाओ ना, पवित्रता लाओ ना अपने जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन करो ना, और ईमानदारी से जो भी आप कार्य करो उसको करते रहो ना। जितना होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा जो भी है उसको करो ईमानदारी से। जो भी आपका सेवा है, कर्तव्य है, उसको करिए ना। और वो जो शास्त्रों का अध्ययन करिए, और फिर देखिए आपको क्या डिप्रेशन मोटिवेशन आएगा, फिर ऐसे थॉट्स आएंगे? नहीं आएंगे ना। और जो गलत क्रियाएं कर रहे हो, गलत आदतों में फंसे हो, गलत लोगों के साथ हो, उससे बाहर निकलो, उसको छोड़ो। हर दिन कम से कम आधा घंटा वो एक्सरसाइज करो, दौड़ के लिए निकल जाओ भाई, 5, 7, 10 किलोमीटर दौड़ लगा लो, 20 मिनट बैठ के योगा कर लो, किसी शास्त्र का अध्ययन कर लो, कोई संत महात्मा का जो सत्संग अच्छा लगता है वो कर लो। और फिर आपका जो कार्य है, जो आपकी सेवा है, जो भी कार्य हो, खेती बाड़ी हो, पढ़ाई हो, घर गृहस्थी, कुछ भी हो, बस भगवान की सेवा मान के उसको करिए आराम से। और सुबह से शाम तक का जो भी करो, शाम को सोने से पहले भगवान को अर्पण कर दो। और हर दिन एक डायरी लिखा करो, जो आपकी डायरी पर रख लो, जो भी मन में आपकी परेशान चीजें होती सारी डायरी पे उतार दो। और बुद्धिमानी से सोचिए, आपको क्या लगता है आप गलत स्टेप उठा लोगे तो उस समस्या से बच जाओगे? फिर आप क्या भाद्री का काम कर रहे हो? अरे भाई, अपने आप को खत्म करना कायरता है। सबसे घृणित नीच काम में कोई है ना, यही है। अब मनुष्य का जन्म लेके यूं ही बर्बाद करोगे? ठीक है, अगर आपको खुद के लिए नहीं जीना, मत जिए, समाज के लिए जियो। कोई एनजीओ खोलो, कोई पशुओं के लिए काम करो, कोई गरीब लोगों के लिए करो, बुजुर्गों के लिए करो, बीमारों के लिए करो, कोई किसी का अंग ही ना, उसके लिए कुछ तो करो जीवन में। और हजारों लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है ना, भगवान का नाम तो जब कर सकते हो, भगवान को सौंप दो जीवन। क्या ऐसे हम तुम्हारा भजन करेंगे? कुछ भी नहीं करना, मैं ना नौकरी करनी, ना कुछ भी नहीं करना, बस अपना इतना करना है कि अपने पेट भरने की हम समस्या का, अपने छत पर छत की व्यवस्था हो जाए, सुबह शाम खाने का हो जाए, तुम्हारा भजन करे और कुछ भी नहीं करना है। बढ़िया है, 2-4 साल करके देख लीजिए, और कितनी शांति आती है, कितना आनंद आता है, खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन जो चीजें मैंने पॉजिटिव करने वाली बताई जी, आपके जीवन में होनी चाहिए। जिस गलत जगह में फंसे उससे बाहर निकलो। और घर में बहुत सारे लोगों का जैसा, यार मेरे घर में ये माता पिता का झगड़ा होता है, ये होता है, वो मेरा मन नहीं परेशान है, यार छोड़ो दो, आपका जीवन है। देखो, अगर किसी को बदलना है ना, तो खुद को बदलो। खुद को बदलोगे तो समाज संसार बदल जाएगा। लेकिन इस संसार को बदलने चलोगे ना, तो ये मेरा अनुभव रहा है। अभी देख लो, आप मेरे साथ जुड़े हो, कितने लोग बदल रहे हैं, कितने बदल रहे हैं, देख लो ना। मैं चाहता हूँ ना सारे बदलें, हजारों में से 10, 20, 50 होंगे जो मेरे अनुसार चल रहे होंगे, बाकी वाले तो नहीं चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ सारे पैसे हो बन जाए, तो इसलिए फिर अब लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा हो जो सेवा हो जाए तो हो जाए, बाकी समय खुद को दो। बाकी पहले देख लो मैं कितना इस पे परेशान रहता था कि यार ये भी कर दो, वो कर लो, समस्या होगी। क्या समस्या? को सुनता कौन है मेरी? मनमानी ही करनी रहती है सबको, और मनमानी करती है तो करो मनमानी, क्या दिक्कत है? पर हमसे जो सेवा बन, ईमानदारी से जो हमसे सेवा बन पाएगी, हम निरंतर करते रहेंगे, अंत तक करेंगे उसको। बाकी समय खुद को दो यार, भगवान को दो, भजन करो, अध्ययन करो, जो भी करना है कुछ भी करो यार, अपने जीवन में करो, लिखो, पढ़ो, कुछ भी करो। आपके होने या न होने से फर्क सिर्फ आपके जीवन में पड़ता है। और घर वाले क्या हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, कोई दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अरे छोड़ो, उस प्रपंच पे मत पड़ो भाई। अपने जीवन को देखो, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप में परिवर्तन आ जाए। और आप के परिवर्तन आने से समाज, देश, धर्म, संस्कृति का, अपने घर में, गांव में, देश में क्या सहयोग हो सकता है, आपकी वजह से किसका भला हो सकता है। कभी कभी मैं, जब मुझे गुस्सा आता है, कहीं टाइम बर्बाद कर, लोग जो बहुत सारे जो लोग मुझसे जुड़े हैं कि यार ये चीज़ें, उनको बोलता हूँ ये करो, फिर भी गलतियाँ करते हैं, फिर भी उसके अनुसार नहीं चलते, तो गुस्सा आता है मुझे, यार काहे समय बर्बाद कर रहा हूँ, किसके लिए? बंद करना चाहिए सब कुछ, ये नोटंकी, क्या वीडियो शूडियो बंद करो। फिर लगता है कि ठीक है यार, अगर 10 लोगों का भी भला हो पाए, अच्छा है, कम से कम किसी एक का भला तो हो रहा है ना, तो फिर मैं उन हजारों लोगों के बारे में चिंता क्यों करूं? तो आपको क्या लगता है, आप ही परेशान हैं? मैं जहां आया हूं ना, लोग कभी कभी गाली देते हैं यार, जब वीडियो जो आपके लिए बनाता हूं ना, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है भाई? कोई सोचता होगा पैसे का, अरे यार 1 फूटी कोड़ी नहीं आई ऐसे अभी तक। और क्या अभी मैं रोटी नहीं खा रहा हूं, बाद में नहीं खाऊंगा, इससे पहले नहीं खाता था। पर
आपकी हेल्प के लिए ही बनाता हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, बहुत गाली देते हैं, कभी कभी बीच में कमेंट देख लेना। अब क्या कहूँ मैं किसको, मुझे किसी को क्या साबित करना है। ठीक है भाई, तुम प्रसन्न रहो, हमें वो करना जो हमें करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अगर मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो बहुत सारे लोगों की जो सच्ची में हेल्प होनी चाहिए वो शायद बंद हो जाए। तो अगर हजारों में से 10 लोगों की हेल्प हो जाएगी मेरे लिए उत्तम है। किसी पर ध्यान मत दो, और जो कायरता है जो आप करने जा रहे हो, शांत रहो। आपसे जितना कार्य बन सकता है ईमानदारी से उतना आप करिए, बाकी उस भगवान पे छोड़ दीजिए। जब जिस सृष्टि बनाई थी ना, तो भगवान ने तुम्हें पूछ के नहीं बनाई थी। भगवान ने जब जन्म दिया था ना, तुम्हें पूछ के नहीं दिया था कि तुम्हें जन्म देने जा रहा हूँ, जब दे दिया उनने। और जब उन्होंने जन्म दिया है ना, तो भोजन दिया, कपड़ा, सब कुछ उन्होंने व्यवस्था की है। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ आज का निर्वाह करो, शांत रह के जो आपको कार्य दिया गया उसको करो। खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, जो भी आपको कार्य मिला है ना उसको करो, बस ईमानदारी से करो, बाकी भगवान संभाल लेंगे। और आपकी, अगर आपको लगते हैं आप अकेले पड़ गए, कोई भी आपकी समस्या है, जिस सभी समस्या जो आज तक मैंने लोगों को देखा, उन्हें उसी के आधार पैरों में हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, देखो आत्महत्या करना सलूशन नहीं है आपकी जीवन की समस्याओं का। वो कायरता है, भागना है, उस समस्या से मुंह छुपाना है, मुंह चुराना है। लड़ो, लड़ना सीखो, बहादुरी तभी है, भागने में कायरता है। और अगर आपकी कोई समस्या है, ऐसा लगता है आपके पास कोई भी नहीं है, यार मैं तो हूं ना, अरे भाई मान लीजिए, बेटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए यार। इस यात्रा में बहुत सारे लोग ऐसे मिले ना, मुझे बेटे की तरह प्रेम करते हैं। 80 साल उम्र है, 60 साल उम्र है यार, मुझे बेटा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, कुछ भी आपको जिसमें आपको सुविधा हो, और मेरे साथ साझे करिए आपकी जो भी समस्या है। बस गलत स्टेप मत उठाइए, फेल हो जाओगे ना, जिंदा बचोगे तो फिर एग्जाम दे दोगे आप, फिर पास हो जाओगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे जीवन में। लेकिन अपने साथ अपने गलत कर लिया ना, गलत कभी मत करो। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मानव जीवन को बर्बाद मत करो। कोई आपकी समस्या हो तो आप मुझे फ्री होके बता सकते हैं, मैं उसके अनुसार आपको सुझाव दूंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। आज से कसम खा लीजिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, हम 4 दिन भोजन नहीं करें, कुछ भी हो जाए, हम बेशर्म बन जाएंगे, हम सुनेंगे कोई बोलेगा, गाली देगा, कुछ भी करे, लेकिन हम ये गलत स्टेप नहीं, आत्महत्या का कभी हम सोचेंगे भी नहीं। बेशक हमारा मन बोले ऐसे, मन की ऐसी तैसी, उसकी सुनो ही मत। मन तो सलाह देगा ना भाई, और ये गंदे मन का लक्षण है जो ऐसी सलाह देने वाला होता है। गंदा, पापी, भ्रष्ट मन का ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने जो जो चीज़ें बताई है उनको करिए, शांत रहिए, आपके साथ तो हूँ ही, उन चीज़ों को आप कर सकते हैं आराम से। और जो कुछ समस्या आपकी रहेगी आप फ्री होके उसको बता दीजिएगा, उसके अनुसार मैं आपको उसका सलूशन भी दूंगा। पर आत्महत्या करना किसी का सलूशन नहीं है। अगर आत्महत्या करके सलूशन मिलते चीज़ों के तो आज तक शायद इस दुनिया में कोई लोग मिलते आपको, आधे तो मर ही गए होते, क्योंकि सबके जीवन में समस्या है। सिर्फ दूर से हम किसी बैंड बाजे से बजता है ना, दूर से ही अच्छा लगता है, लेकिन जो बजवाता है, जिसके घर में बजता है, उसको पूछिए, दूसरों की चीज़ें हमें दूर से अच्छी लगती हैं, पर वो होती नहीं है। जब उनके पास जाके उसको देखने लगो, जियो, तब आपको अनुभव होता है यार ये कुछ स्पेशल तो नहीं है, सारे परेशान हैं, तो इसलिए दुनिया में कोई सुखी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग सारे भावा के आत्महत्या कर लें। बस ये स्टेप मत उठाना भाई, इससे बढ़िया कोई बढ़कर संसार में पाप नहीं है। सबसे बड़ा कोई पाप है शास्त्रों में, तक जो अध्ययन किया है मैंने, या संतों गुरुजनों से सुना है, आत्महत्या है। और इस पाप से बचना, और मैंने बताया ना खुद का, अगर सच्ची बताओ ईमानदारी से, मेरे मन में जो विचार आते थे और मैंने अटेम्प्ट भी किया था 4 बार, अगर उसमें से पहली बार सक्सेस हो जाता, अपने आप को ख़त्म कर लेता, तो आज क्या भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता, मैं इस देश धर्म संस्कृति के बारे में जान पाता, जहाँ प्रयास हो पाता, जहाँ मैं आपको ये चीज़ें बता पाता, नहीं ना। लेकिन वहाँ से बच गया तो आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देश को जान रहा हूँ, संस्कृति को जान रहा हूँ, धर्म को जान रहा हूँ, भगवान की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ, आपके साथ चीज़ें साझी कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। बताओ, उस समय ना जाने उन चीज़ों से घबरा रहा था भविष्य में कि ये होगा वो होगा, भविष्य देखो आज क्या हो गया। कौन जानता है का भविष्य क्या होगा, काहे परेशान हो के उससे गलत स्टेप उठा रहे हो।
आप निश्चित हो जाइए, परेशान हो जाइए, चिंता मत करिए। अरे मैं हूँ ना भाई, आपके जीवन में कोई भी नहीं है, मैं हूँ, आप चिंता मत करिए। हमसे जुड़े रहिए। ना तो मैं आपके लिए यूट्यूबर हूँ, ना आप मेरे लिए सब्सक्राइबर हैं। हम बस एक फैमिली है, परिवार है, और मिल के आगे बढ़ते हैं ना। क्यों परेशान हो? कोई बात नहीं यार, फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर प्रयास करें। कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, अच्छा जो भी होगा कम ही होगा, हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई। लेकिन जब बचोगे तभी तो कर लेंगे, बचोगे नहीं तब तो फिर कैसे करोगे? बस आपसे अगर बड़ा हूं तो भाई मान लीजिए, छोटा हूं तो बच्चा मान लीजिए। एक प्रार्थना है, जीवन में कुछ भी हो जाए, रो लेना, झगड़ा कर लेना, लड़ाई कुछ भी कर लेना, ये गलत स्टेप मत उठाना। लड़ना सीखो, और जो लड़ता है ना, समाज उसी को प्रणाम करता है। कायरों की निंदा ही होती है, और ये कायरता कभी मत करना। ना तो समाज आपको माफ करेगा, ना तो आपके माता पिता आपको माफ करेंगे, और ना तो भगवान आपको माफ करेगा, और आप भी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। बस लड़ना सीखो, और मिलके लड़ते हैं ना। राधे श्याम।